हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी जर्नी इनसाइड द एटम का नेक्स्ट टॉपिक विच इज रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। तो जो रदरफोर्ड है उन्होंने अपना एक गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट दिया था 1911 में। उनका जो अरेंजमेंट है गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट का कुछ इस तरीके का था जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की थी गोल्ड फॉइल पे। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अभी आप इतना समझ लीजिए कि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इन एक्चुअली हीलियम के पार्टिकल होते हैं। अभी हीलियम क्या है वो हम इसी चैप्टर में आगे जब एलिमेंट्स और वैलेंसी देखेंगे तब समझोगे आप। तो उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करी गोल्ड फॉइल पे तो मोस्ट ऑफ द रेज जो थी वो सीधी चली गई। इस डायग्राम में जो आपको एक ग्रीन कलर की लाइंस दिखाई दे रही हैं ये अल्फा पार्टिकल की रेज है और आप देखें डायग्राम में मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं। तो मोस्ट ऑफ द रेज गो स्ट्रेट। कुछ रेज ऐसी थी जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे आपको दिख रहा है ये वाली जो रे है ग्रीन कलर की आई और एक स्मॉल एंगल बना के वापस डिफ्लेक्ट हो गई। और वन रे आउट ऑफ द 12,000 रेज गेट डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री एंगल। ठीक है, एक रे ऐसी थी 12,000 में से जो 180 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है एग्जाम में इस तरह पूछ ली जाती है कि रदरफोर्ड के गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन आपको पूछ ली जाती है लिखने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन वही है दैट most of the alpha particle goes straight without any deflection. Second one is some alpha particle get deflected at some small angle and one ray out of 12,000 rays get deflected at 180 degree angle. अब ये जो इन्होंने ऑब्जर्वेशंस की उनसे कुछ कंक्लूजन निकाले गए, जिसमें फर्स्ट कंक्लूजन क्या है दैट अब हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द रेस सीधी चली गई, तो उससे कंक्लूजन निकाला गया कि क्योंकि ज्यादातर रेस सीधी जा रही हैं तो इसका मतलब एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी है। So most of the alpha particle goes straight. So most of the space inside the atom is empty. ये फर्स्ट कंक्लूजन है। सेकंड, हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था कि कुछ रेज ऐसी थी जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई थी। अब क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज रेज थी, है ना, तो वो पॉजिटिव चार्ज वहां पर कहीं ना कहीं गोल्ड फॉइल में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तभी वो डिफ्लेक्ट हो रही है। अगर होता तो वो रेज एब्जॉर्ब हो जाती, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज रेज गई हैं और वो डिफ्लेक्ट हुई एंगल से। इसका मतलब कि वहाँ पर एटम के अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो सेकंड कंक्लूजन यही है, एज वेरी फ्यू पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल इट मीन्स दैट small positive charge present inside the atom. Next one is, as one ray out of the 12,000 rays get deflected at 180 degree, it means कि वो पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट है, पर वो जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कंसनट्रेटेड इन वेरी स्मॉल स्पेस। बहुत ही छोटे स्पेस में वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसनट्रेटेड है। नेक्स्ट आर दी फीचर्स। तो तीन फीचर्स दिए हुए हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, है ना, एटम ज़्यादातर खाली है। न्यूक्लियस इज द डेंस कंटेन ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस में ही सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एटम का कंसनट्रेटेड है। और थर्ड उसने जो फीचर है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एज प्लैनेट अराउंड द सन, हैंस इट इज़ कॉल्ड प्लेनेटरी मोशन। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वैसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अराउंड, सॉरी, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे सन के अराउंड कौन, प्लैनेट रिवॉल्व करते। तो इसीलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल भी बोला जाता है। अभी जो नई एनसीईआरटी हमारे पास है उसमें सिर्फ ये जो तीन फीचर्स हैं उनको ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। जो पुरानी है हमारी एनसीईआरटी की बुक थी उसमें तीनों चीज़ें, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, तीनों दिया हुआ था। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं तीनों ही चीज़ें आपसे, कंक्लूजन, फीचर्स और ऑब्जर्वेशन, तीनों चीज़ें ही क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वन इज़, इन्होंने साइज़ ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी बताया। इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ एटम। इन्होंने बताया दैट रेडियस ऑफ द एटम इज़ 10⁵ टाइम्स है न्यूक्लियस की रेडियस के। अब आप सोचो कितना छोटा सा न्यूक्लियस है, 10⁵ टाइम्स है रेडियस एटम का न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। तो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम है ये भी फेल हो गया था
अब इसका रीजन ये है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ये मान लीजिए सेंटर में न्यूक्लियस है, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूसली। तो ये बात बोली गई कि अलग अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं तो दे विल हैव एक्सेलरेशन एंड दे विल लूज एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग। वो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और इवेंचुअली वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस फिर कैसे स्टेबल, एटम कैसे स्टेबल है? तो ये जो है रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो ही फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। Electrons are continuously revolving around. They will accelerate and lose energy eventually. They will fall inside the nucleus. If it actually happens, then atom is not stable and will not exist. Now it is the time for questions. अभी एक तो इसके अंदर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड फीचर्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। लिमिटेशंस भी इसमें पूछी जा सकती है। क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है नहीं, आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 2 एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई डज ही यूज्ड गोल्ड फॉइल, कि उसने गोल्ड फॉइल को क्यों यूज किया। तो बेटा क्या है कि उनको बहुत ही ज्यादा थिन जो है मेटल चाहिए था, मटेरियल चाहिए था, बहुत थिन फॉइल चाहिए था। एंड गोल्ड फॉइल जो है इट इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। So this is the reason why he used gold foil. So answer is gold is the most malleable metal known. It can be hammered into sheets just a few atoms thick. This thinness allow alpha particle to pass through easily, so their path can be observed. Next one is pause and ponder. इस टाइम एनसीईआरटी में हर बार एक टॉपिक के बाद ये पॉज एंड पॉन्डर का सेक्शन दिया, उसमें क्वेश्चंस दिए हैं। तो इस वाले जो सेक्शन में मेरे को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा दैट व्हाट वुड हैपन इफ सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि अल्फा पार्टिकल की जगह अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यूज कर लिए जाते तो क्या होता। तो ऑब्वियस है, एक तो रिपल्शन होता, अट्रैक्शन नहीं हो पाता। तो फर्स्ट पॉइंट इज अट्रैक्शन इंस्टेड ऑफ रिपल्शन, और पाथ जो है वो कर्व हो जाता उस अट्रैक्शन की वजह से। एंड देन जो रिजल्ट है वो वैसा नहीं रहता जैसा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में रहा है। तो रिजल्ट scattering would look messy and less predictable, not clean like Rutherford results. Thank you so much. I hope कि आपको समझ में आया हो. Have a great day. Thank you.